मैं तो तेरे दरवाजे सुबह आ रहा, शाम आ रहा, तेरा एक बार भी फर्ज नहीं है कि तुम मेरे घर पे आ जा। अब क्या हो बताओ, इस कलयुग में कैसे भगवान क्या करे? यानी वो भगवान के दर्शन करने आ रहा है तो काउंट कर रहा है, हम इतने बार आए, आप तो एक बार आ जाइए। मैं तेरी इतनी पूजा करता हूं, इतनी भक्ति करता हूं, तेरा फर्ज नहीं है कि भक्तों के दुख दूर करे, भक्तों की समस्याओं को दूर करे? काय का भगवान है? हाँ, पहले तो यही कहेगा भगवान, आप महान हैं तो महान आदमियों का फर्ज क्या है? करुणा निधान हो, आपको उपाधि दी गई है, आपका फर्ज क्या है? दुखियों के दुख दूर करना। उपदेश दे रहा है भगवान को, गुरुओं को। आपको मालूम, करुणा निधान बोलते हैं, दया निधान बोलते हैं, सबका सहारा बोलते हैं, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि भक्तों के दुख दूर करें, उनका सहारा देवें। ये आप कर्तव्य भूल गए। फिर दूसरा कहेगा कि भगवान कुछ तो आप सोचो, आप भगवान हैं तो कुछ तो थोड़ी दया करो। और तीसरी बार वो कहेगा, काय का भगवान है तू? काय का भगवान है? काय की पूजा, काय का अभिषेक, काय का मंदिर, सब देख लिया करके, सब बेकार है, पाखंड है, कुछ नहीं। बहुत सारे भगवान की भक्ति करने वाले लोग, जब उनके कार्य की सिद्धि नहीं होती है, जब उन पर संकट आता है, तो ये दुनिया, ये भारत देश सबसे पहले भगवान को कोसता है और भगवान की सत्ता ही नकार देता। काय का भगवान है तू? यानी तुम्हारे संकट दूर कर दे तो भगवान है, और संकट दूर नहीं किया तो काय का भगवान है? ये कहते हुए आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और उसमें आप भी हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं। हाँ, आपका कोई भरोसा नहीं है। आप भगवान को मान रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। किस दिन तुम कह दो काय का गुरु है, काय का भगवान, किसी दिन कह सकता है। स्पष्ट कहा, इस ग्रस्त पर, संसारी प्राणी पर कभी विश्वास मत करना। ये संसार है, आज तुम्हारा है, कल वही पराया हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को मंदिर से घृणा करते हुए देखा है, जिन्होंने 10-10 साल तक अभिषेक पूजन किया, आज वो मंदिर के दर्शन करने तक नहीं आते, दर्शन करने नहीं आए। उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? बोले, महाराज जी बुद्धू मत बनाओ, मैंने सब करके देख लिया, 10 साल किया है, कुछ नहीं हुआ। और जब से अभिषेक पूजन करना शुरू किया, तब से परेशानियां और बढ़ गई हैं। और आप कहते हो धर्म करो, आप कहते हो अभिषेक करो, आप कहते पूजा करो, आप कहते भक्तांबर पाठ पढ़ो, इससे सब ठीक हो जाएगा। और वो कह रहा है कि मेरा संकट बड़ा है, जब से मैं धर्मात्मा हुआ हूं तब से मेरे संकट बड़े हैं, बहुत संकट बड़े हैं, बहुत परेशान हूं। और हमारे पड़ोसी में रहता जो कभी मंदिर नहीं जाता, कोई धर्म नहीं करता, उसके देखो क्या ठाठ बाट है, क्या ठाठ बाट है, कितने तरीके, कितना धन है, दौलत है, सब उसकी थूथू बोलती है सब में। और वो आपको भी नहीं मानता, भगवान को भी नहीं मानता, नमोकार मंत्र भी नहीं मानता, कभी जिंदगी में अनंत 14 को भी अभिषेक नहीं किया। अब ये सामने दिख रहा है।
बोलो महाराज अब आपका क्या कहना है? मैंने कहा जो तुम कह रहे हो ना ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। रामचंद्र जी सुखी थे कि रावण? रामचंद्र जी अमीर थे कि रावण? हाँ तो तुम क्या अभी बता रहे हो, ये तो हमारी पुरानी कहानी है। जो जो अधर्मी रहेगा, जो जो पापी रहेगा, जो जो पाप अत्याचार करेगा, नियम से उसके पास बहुत धन दौलत खूब होगी, फवारा होगी, उसे कोई कमी नहीं आएगी, सोने की लंका मिलेगी। क्योंकि पापानुबंधी पुण्य जिसके होता है वह पुण्य तुम्हें पापी बनाएगा। पापानुबंधी पुण्य होता है एक हमारे शास्त्रों में, उस पुण्य के उदय में वो तुम्हें पापी बनाएगा और पापी बनाते हुए भी तुम्हें सुखी करेगा, धन दौलत देगा। यदि पाप करने से दुख आ जाए तो कोई पाप करेगा ही नहीं। पाप करने से यदि व्यक्ति को गरीबी आ जाए तो कोई पाप करेगा ही नहीं। पापानुबंधी पुण्य कहता है मैं सारे जगत को दिखाऊंगा पाप और पुण्य की लड़ाई है। संसार कहता है कि मैं किसी को धर्मात्मा नहीं होने दूंगा, और उसका तरीका है, आपने राजनीति देखी, चुनाव के समय जो विपरीत पार्टी में प्रचार करते हैं, जो पार्टी चुनाव जीत के आती है सबसे पहले छापा किसके यहाँ पड़ते हैं? ये नीति है। छापा पड़ेंगे, परेशान किया जाएगा, उसकी ऐसी दुर्दशा कर देंगे कि वो कहेगा साहब मैंने दूसरी पार्टी का प्रचार करके बहुत बड़ी गलती की। ये राजनीति बहुत बड़ी राजनीति